डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने बात किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने परफेक्ट की बात की, उससे पहले कंटिन्यूअस की बात की। यानी एक तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। देखिए एक सेंटेंस जैसे मैं कंटिन्यूअस का लिख रहा हूँ, जैसे रोहन गाना गा रहा है, रोहन गाना गा रहा है, ये सेंटेंस है। किसका है इसका पता करने के लिए लास्ट में देखिए क्या आया है? रहा है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ। किसका हुआ? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ। लेकिन मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूँ तो देखिए रोहन गाना गा चुका है, रोहन गाना गा चुका है। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय उस एक्शन का क्या पाया जाता है? कंटिन्यू यानी जारी रहना पाया जाता है। यहाँ पर काम क्या है? गाना गा रहा है, यानी प्रेजेंट में काम क्या है? जारी है। बल्कि परफेक्ट में क्या हो रहा है? जिस समय हम बात बोल रहे हैं बिल्कुल उससे पहले ही वो काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जैसे रोहन गाना गा चुका है, यानी हम जिस समय ये बात बोल रहे हैं उससे पहले ही वो काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या दे रखी है? चुका है। तो यहाँ पर हिंदी आइडेंटिफिकेशन चुका है ये दिया हुआ है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। ये तो देखिए कंटिन्यूअस का हो गया, ये किसका हो गया? परफेक्ट का हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों को मिलाकर क्या बना रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये इसी सेंटेंस की बात करते हैं तो मैं पहले देखिए रोहन, जैसे मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनमें समय के साथ से शब्द दिया रहता है और समय भी दिया हुआ रहता है। जैसे रोहन सुबह से गाना गा रहा है, रोहन सुबह से गाना गा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा है। इसमें भी क्या है? रहा है। इसमें भी क्या है? रहा है। तो ये तो क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस तो ये भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है साथ में। क्या दिया हुआ है? टाइम के साथ से शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? से शब्द दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस में जब समय के साथ से शब्द दिया गया है तो सेंटेंस के लास्ट में क्या करते हैं? सिंस या फॉर लगाकर टाइम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सुबह क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या होगा कि कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। और एक बात और बता दूं, इस टेंस में क्या होता है कि कोई काम जिस समय जारी हुआ यानी जिस समय स्टार्ट हुआ वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है और काम कब तक जारी है? प्रेजेंट में भी जारी है। कब एंड होगा ये पता नहीं है। देखिए काम कब शुरू हुआ? सुबह शुरू हुआ। क्या काम का क्या हो रहा है? चल रहा है, यानी काम जारी है। कब तक होगा? पता नहीं। यानी इस सेंटेंस में क्या होता है? इसमें तो काम कब से शुरू हुआ पता नहीं है, कब समाप्त होगा पता नहीं है। इसमें क्या है? काम कब शुरू हुआ पता नहीं है, लेकिन पूरा कब हुआ? जिस समय हम बात बोल रहे हैं उससे पहले ही पूरा हुआ है, यानी बिल्कुल अभी पूरा हुआ है, यानी बोलने से पहले ही हुआ है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले ही हुआ है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि काम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, यानी काम किस समय शुरू हुआ, और प्रेजेंट में क्या है? वो काम जारी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है और प्रेजेंट में उस काम का जारी रहना पाया जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनकी क्या हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है कि टेंस का पता कैसे किया जाए।
हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए, कि हिंदी वाक्यों में समय के साथ से शब्द दिया हुआ रहता है, कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनमें समय के साथ क्या शब्द दिया हुआ रहता है, से शब्द दिया हुआ रहता है, तथा क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द दिए हुए रहते हैं, कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनमें समय के साथ तो क्या दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, से शब्द दिया रहता है, और क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है, या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द दिए हुए रहते हैं। या इसको हम शॉर्ट में अगर आपको दूसरे तरीके से बता दूं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, कि हिंदी वाक्यों में से रहा है, यानी समय के साथ तो से आएगा और लास्ट में क्या आएगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, या से रहा हूँ, से हुआ है, ये ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, तो से हुआ है, से हुई है, एटसेट्रा, ठीक है, आदि शब्द दिए हुए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए एग्जांपल, जैसे मोहन मोहन 2 बजे से रामायण पढ़ रहा है। मोहन 2 बजे से क्या कर रहा है, रामायण पढ़ रहा है। देखिए इस सेंटेंस में एक तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कार्य कब शुरू हुआ, 2 बजे शुरू हुआ, ठीक है, समय क्या है 2 बजे, इसके साथ क्या दिया हुआ है, से शब्द दिया हुआ है, यानी समय के साथ समय क्या स्टार्टिंग पॉइंट है उस एक्शन का, और इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, रहा है। यानी जब सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द दिए हुए हो, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब देखिए अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात करते हैं, तो कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ लगाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस वर्ब में लास्ट में एस दिया हुआ रहता है वो किसके लिए आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आती है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। कि हैज़ बीन का यूज किसके साथ करते हैं, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ बीन लगाते हैं। और हैव बीन किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ तो हैज़ बीन, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन। तो हैव बीन किसके साथ आएगा, विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, ये टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट की क्या होती है, हैज़ होती है, तो ये परफेक्ट हुआ इसलिए तो हैज़ आ गया। लेकिन हैज़ के साथ परफेक्ट में कौन सी वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म आ गई, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। तो ये तो काम हो गया परफेक्ट का। लेकिन ये क्या है, ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टेंस, जिस टेंस में, यानी जो टेंस कंटिन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो टेंस कंटिन्यूअस होता है उनमें जो मैन वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। तो इस टेंस की देखिए मैन वर्ब की बात करते हैं। इस टेंस की देखिए मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कि कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कौन सी होगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब देखिए एडवर्ब्स की बात करते हैं कि इस टेंस की एडवर्ब्स क्या होती है। देखिए जो सेंटेंस होता है, कोई भी एनी सेंटेंस, उसके लास्ट में क्या दिया हुआ आएगा, सिंस। उसके लास्ट में क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ रहता है। सिंस या फॉर प्लस टाइम विथ प्रेजेंट इवेंट्स या इंसिडेंट्स या हैपनिंग। ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या हो, सिंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम कैसा हो, विथ प्रेजेंट इवेंट्स, यानी कोई प्रेजेंट की घटना के साथ घटित हुआ ऐसा समय दिया गया हो, तो वहाँ पर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। एक देखिए, एक दो एडवर्ब और देख लीजिए। जैसे एक तो ये सिंस फॉर वाली है, एक यदि सेंटेंस के लास्ट में द होल डे नाइट एटसेट्रा, यदि सेंटेंस के लास्ट में द होल डे या नाइट, द होल नाइट या द होल डे अगर ये दिया गया हो, तो वहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक देखिए, एक वर्ड का और ध्यान रखना है आपको, इसमें एक वर्ड का और ध्यान रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में, जैसे सेंटेंस के लास्ट में आपके सामने यदि ऑल द डे या नाइट ऐसे भी दिया हुआ हो, तो वहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया हुआ है, या तो सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, या द होल डे नाइट ये दिया हुआ है, या ऑल द डे या ऑल द नाइट ये दिया हुआ है, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए, ये सिंस फॉर वाला भी आपको समझ में आना चाहिए कि सिंस कहाँ पर आता है और फॉर कहाँ पर आता है, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, यूज ऑफ सिंस का यूज किसके साथ करते हैं, कि सिंस कब लगाते हैं, विथ पॉइंट ऑफ टाइम। कहाँ पर लगाते हैं सिंस, विथ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। या डेफिनेट टाइम, आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो या इसको डेफिनेट टाइम भी बोल सकते हो, कि निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। निश्चित समय कौन कौन से हैं, जैसे मॉर्निंग सिंस, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, जैसे क्लॉक टाइम है,
देखिए इसका वॉच या क्लॉक टाइम, वॉच या क्लॉक टाइम कि जो भी घड़ी का समय होता है, जैसे 6 AM या 6 o'clock एट्सेट्रा, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। जैसे 6 o'clock है, 7 o'clock है, 9 o'clock है, 8 o'clock है, 5 o'clock है। इसी के साथ देखिए पास्ट सीजनल टाइम, पास्ट सीजनल टाइम, सॉरी पास्ट सेशनल टाइम होगा, सीजनल नहीं, पास्ट सेशनल टाइम। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पास्ट की जो ईयर होती हैं, जैसे 2001, 2010, 2018 एट्सेट्रा। जैसे 2001, 2010, 2018, इनके साथ भी क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। इसी के साथ देखिए जैसे मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, नाइट, संडे मंडे, संडे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, जो भी सैटरडे, ठीक है। इसी के साथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, जैसे मार्च हो गया, दिसंबर, दिसंबर, बर्थ, जन्म से, कि मैं जन्म से इस गांव में रहता हूँ, तो इसके साथ भी क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे वॉच या क्लॉक टाइम है, सेशनल टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग है, मार्च है, दिसंबर है, बर्थ है, एट्सेट्रा। ये सभी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनेट टाइम है। इनके साथ क्या आता है, सिंस आता है। अब देखिए यूज ऑफ फॉर, कि फॉर का यूज किसके साथ करते हैं, वी यूज विथ, हम इसका यूज करते हैं किसके साथ, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी एक अनिश्चित समयावधि होती है, ठीक है, जिसको इंडेफिनेट टाइम भी बोल सकते हैं, कि अनिश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनेट टाइम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस। डेफिनेट टाइम के साथ सिंस और इंडेफिनेट टाइम के साथ क्या लगाते हैं, फॉर। इंडेफिनेट टाइम देखिए, जैसे मान लीजिए घंटा, जैसे ओवर्स है, 2 ओवर्स, 2 घंटे। कौन से 2 घंटे, दिन में तो एक वन डे में तो कितने ओवर्स होते हैं, 24 होते हैं। कौन से 2 घंटे, जैसे 2 दिन, कौन से 2 दिन, मंथ में तो 30 डेज होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 2 ईयर, 2 वर्ष, कौन से 2 वर्ष, बहुत सारी वर्ष होती हैं, ठीक है। 2 वीक्स है, 2 मिनट्स, कौन सी 2 मिनट, 1 घंटे में तो 60 मिनट होती हैं, कौन सी 2 मिनट, ठीक है ना। जिसे देखिए कौन कौन से इंडेफिनेट टाइम में बात करते हैं, तो जैसे 2 आवर्स, सॉरी पहले जैसे 2 आवर्स, 3 मंथ्स, 3 months, 2 years, 2 years, 2 weeks, 2 weeks, 4 minutes, जैसे सॉरी 4 नहीं 14 करेंगे, चलो 4 मिनट्स कर देते हैं। 4 minutes, many years, many years, many years, etc. ये सभी क्या हैं, इंडेफिनेट टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, और इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं,
फॉर का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने बात की है। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की समय के साथ से शब्द दिया रहता है, लास्ट में रहा, रही है, रहे हैं, यानी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से हुआ है, से हुई है, ये शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन, हैव बीन होती है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं। मैन वर्ब क्या लगाते हैं इस टेंस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। एड वर्ब की बात करते हैं तो अभी आपको बता दिया कि सेंटेंस के लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम विथ प्रेजेंट इवेंट्स या इंसिडेंट्स, ठीक है। और बाद में फॉर सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। और सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। और फॉर किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम यानी इंडेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय के लिए क्या आता है? फॉर आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।